नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमारे दिमाग की जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, उनको समझना। हमारे पास एक स्रोत है, एक टेक्स्ट है, जो इस आइडिया को देखता है कि हम अपने दिमाग का मतलब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं। हाँ, वो 10% वाली बात। हाँ, वही। तो आज की इस बातचीत का मकसद क्या है? वो ये जानना कि इस स्रोत के हिसाब से हमारे दिमाग में असल में कितनी शक्ति है और सबसे जरूरी, उसे जगाएं कैसे, एक्टिवेट कैसे करें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये चर्चा सिर्फ उस 10% वाले आंकड़े की नहीं है। वो तो एक पॉपुलर आइडिया है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को देखते कैसे हैं, और ये स्रोत इस पर क्या कहता है। अच्छा। ये स्रोत असल में विश्वास और कर्म मतलब एक्शन, उसकी ताकत पर बहुत जोर देता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है कि कैसे हमारी अपनी सोच, हमारे अपने ख्याल ही हमारी क्षमता को या तो रोक देते हैं, इस्तेमाल करता है। बाकी 90% ताकत सोई लेती है। ये तो मतलब काफी सुना सुना सा लगता है ना। बिल्कुल, पॉप कल्चर में बहुत है ये। स्रोत इसे सामने रखता है और कहता है कि ये बाकी 90% क्षमता हमारे अंदर एक तरह से सोई हुई है, इंतजार कर रही है कि हम उसे जगाएं। और यहीं पर स्रोत एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट की बात करता है, जो इस 10% वाली धारणा को थोड़ा अलग नजरिए से दिखाता है। अच्छा, क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक वैज्ञानिक बताते हैं कि एक औसत इंसान के दिमाग में करीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 86 अरब? जी हाँ, 86 बिलियन। ये दिमाग की कोशिकाएं हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन भेजती हैं, प्रोसेस करती हैं। लेकिन सिर्फ नंबर ही नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो ये है कि हर एक न्यूरॉन हजारों और कुछ मामलों में तो लाखों दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना सकता है। हर एक न्यूरॉन हजारों कनेक्शन? हाँ, तो स्रोत के हिसाब से इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे दिमाग में सीखने की, बदलने की, अडेप्ट करने की क्षमता वो लगभग अनलिमिटेड है। असीम है। जी, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की जो बनावट है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसी में है। नई स्किल सीखना, पुरानी आदतें बदलना, यहाँ तक कि अपने पूरी जिंदगी का रास्ता बदलना, ये सब इसी क्षमता के दायरे में आता है, ऐसा स्रोत मानता है। 86 अरब न्यूरॉन्स और हर एक के हजारों कनेक्शन, ये नंबर तो वाकई मतलब हैरान करने वाला है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर इतनी क्षमता है तो फिर हम उसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। बिल्कुल। स्रोत इस पर भी बात करता है ना, कि कैसे हम खुद को ही रोक लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही आम उदाहरण देता है, ऐसे जुमले जो हम शायद रोज सुनते हैं या खुद भी बोलते हैं। जैसे कोई कहता है, अरे मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं चीजें याद नहीं रख पाता, या मुझसे फोकस नहीं होता यार, ध्यान भटक जाता है। या फिर वो और भी लिमिटिंग ख्याल कि मैं कुछ बड़ा करने लायक नहीं हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। ये तो बहुत कॉमन है। स्रोत इन ख्यालों को सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस की तरह देखता है। मतलब हमने खुद ही सीमाएं बना ली हैं। खुद ही बना ली। हाँ, ये ऐसा है जैसे हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर तो है, लेकिन हमने उस पर जानबूझकर स्पीड लिमिट लगा रखी हो, ब्रेक लगा रखे हो। खुद ब्रेक लगाना, ये बड़ी पावरफुल इमेज है। हाँ। और स्रोत इसे एक कदम आगे ले जाता, जहां तक मुझे याद है। जी। उसमें लिखा है कि जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो हमारा दिमाग सच में कोशिश करना बंद कर देता है। हाँ बिल्कुल। जैसे उसने मान लिया कि बस यही सच है। ये तो काफी सीरियस बात लगती है। निश्चित रूप से। और स्रोत इस पॉइंट पर इतना जोर शायद इसीलिए देता है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट की भूमिका को दिखाता है। स्रोत का तर्क ये है कि हमारी क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ हमारे ज्ञान या स्किल पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उससे भी पहले इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमता के बारे में मानते क्या हैं, हमारा विश्वास क्या है। अच्छा, तो विश्वास पहले? हाँ, स्रोत का एक सेंट्रल आइडिया यही है। क्षमता को अनलॉक करने की प्रोसेस में विश्वास ज्ञान हासिल करने से पहले आता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान जरूरी नहीं? नहीं, ज्ञान तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोत के अनुसार विश्वास वो चाबी है जो ज्ञान पाने और उसे इस्तेमाल करने का दरवाजा खोलती है। विश्वास ज्ञान से पहले आता है? ये सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले हम कुछ सीखते हैं, फिर हमें विश्वास आता है कि हाँ, अब मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, कॉमन सोच तो यही है। लेकिन स्रोत कह रहा है कि शुरुआत विश्वास से होती है।
क्या स्रोत बताता है कि ये काम कैसे करता है? स्रोत इसकी बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन उसका तर्क इस विचार पर आधारित है कि जब आप किसी चीज को मुमकिन मानते हैं तभी आपका दिमाग उसके रास्ते खोजना शुरू करता है। हाँ, ये बात तो है। अगर आपने पहले ही मान लिया कि ये नामुमकिन है तो दिमाग उन संभावनाओं पर ध्यान ही नहीं देगा। वो एक तरह से हमारे फोकस को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को दिशा देता है। अच्छा। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, जैसा कि स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी सीमाएं तय कैसे करते हैं? क्या वो वाकई बाहरी हालात या हमारी पैदाइशी काबिलियत की वजह से हैं, या फिर वो हमारी सीखी हुई, खुद पर थोपी हुई मान्यताएं हैं, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है? ये हमें अपनी सोच पर सवाल उठाने को कहता है। अपनी सोच पर सवाल उठाना। और यहीं से शायद एक्शन का रोल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ सोचने या विश्वास करने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। हाँ, विश्वास पहला कदम है, लेकिन स्रोत साफ करता है कि असली बदलाव एक्शन यानी कर्म से ही आता है। ओके। स्रोत कहता है कि इस सोई हुई 90% ताकत को जगाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। और अच्छी बात यह है, स्रोत के अनुसार, कि ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है जिसे एक ही दिन में करना हो। अच्छा, तो फिर कैसे? स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, करने लायक चीजें बताता है। उसका सुझाव है, हर दिन अपने दिमाग को थोड़ी चुनौती दो। हर दिन? ओके। कुछ नया सीखो, चाहे वो किसी नई भाषा का एक शब्द हो, कोई नया कॉन्सेप्ट हो, या कोई छोटी सी नई स्किल। कुछ याद करने की कोशिश करो, कोई कविता, कोई फोन नंबर, या दिन भर में क्या क्या हुआ। कुछ लिखो, अपने विचार, अपनी भावनाएं, या बस जो मन में आए। या फिर स्रोत एक और दिलचस्प चीज सुझाता है, बस 10 मिनट शांति से बैठो और सोचो कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली क्षमता क्या है, और तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा। ये सुनने में ज्यादा मैनेजेबल लगता है। मतलब लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है, भले ही छोटे छोटे स्टेप्स में हो। ये बात वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इससे वो बड़ा बदलाव का प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल, ये कंसिस्टेंसी या निरंतरता पर जोर देता है। और स्रोत दिमाग के काम करने के तरीकों को समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मेटाफोर, उपमा का इस्तेमाल करता है। उपमा? कैसी उपमा? वो कहता है, दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार वाली उपमा के जरिए स्रोत हमें दो रास्ते और उनके अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पहला रास्ता, अगर हम इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करते, इसे तेज नहीं करते, इसे यूं ही पड़ा रहने देते हैं, तो नतीजा क्या होगा? क्या होगा? स्रोत सीधे शब्दों में कहता है, जिंदगी वही रहेगी जो आज है। यानी एक तरह का ठहराव, स्टैग्नेशन। कोई विकास नहीं, कोई प्रगति नहीं। हथियार को इस्तेमाल न करने का नतीजा ठहराव। ये तो काफी डिमोटिवेटिंग तस्वीर है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है इस हथियार को ट्रेन करने का, इसे रोजाना इस्तेमाल करने का, इसे चैलेंज करने का। और इसका नतीजा? हाँ। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करता है, ये दुनिया को तुम्हारे हिसाब से बदल देगा। दुनिया को तुम्हारे हिसाब से बदल देगा? ये तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ना? इसका मतलब शायद ये नहीं कि आप रियलिटी को पूरी तरह मोड़ देंगे, लेकिन स्रोत का इशारा ये है कि एक ट्रेन्ड एक्टिव दिमाग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, मौके पहचानने और अपने गोल्स हासिल करने के बेहतर तरीके खोजने में मदद करेगा। अच्छा। ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार दिमाग को एक्टिव रखने का असर सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट जैसे बेहतर मेमोरी या फोकस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी बाहरी परिस्थितियों और जिंदगी में आपकी इफेक्टिवनेस पर भी गहरा असर डाल सकता है। ये हथियार आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोलर बनने में मदद कर सकता है। हथियार जो दुनिया को बदल सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने दिमाग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और ये मुझे स्रोत की एक और जरूरी बात याद दिलाता है, वो दो तरह की मानसिकता का फर्क। हाँ। मैं नहीं कर सकता बनाम मैं कोशिश करूंगा। स्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, ये स्रोत के सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक है मेरे ख्याल से। स्रोत साफ तौर पे इन दो वाक्यों के असर के बीच फर्क बताता है। जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो स्रोत के अनुसार ये हमारे दिमाग के लिए एक स्टॉप साइन जैसा है। रुक जाओ। हाँ, दिमाग उस दिशा में सोचना बंद कर देता है, समाधान खोजना बंद कर देता है, वो उस लिमिट को मान लेता है।
लेकिन जैसे ही हम अपनी भाषा बदलते हैं और कहते हैं मैं कोशिश करूंगा या मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो स्रोत का मानना है कि दिमाग जाग जाता है। जाग जाता है। हाँ, वो एक्टिव हो जाता है, नए कनेक्शंस बनाने लगता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज को तलाशने लगता है। ये उसे नए और अनोखे रास्ते खोजने के लिए उकसाता है, शायद ऐसे रास्ते जहां जाने से दूसरे लोग डरते हैं या जिन्हें वो देख ही नहीं पाते। तो मतलब सिर्फ शब्दों का हेरफेर इतना बड़ा अंतर ला सकता है? ये तो पूरा माइंडसेट का खेल लगता है। बिल्कुल। रोट में कुछ और पावरफुल वाक्य भी दिए गए हैं, है ना? जैसे मुझे करना है, मैं सीख लूंगा, मैं बदल जाऊंगा। जी हाँ। ये वाक्य सिर्फ इच्छा नहीं लगते, ये तो एक तरह का संकल्प लगते हैं, एक इरादा। एकदम सही कहा। ये वाक्य सिर्फ पैसिव ऑप्टिमिज्म नहीं है, बल्कि एक्टिव कमिटमेंट दिखाते हैं। और ये हमें स्रोत के मूल संदेश पर वापस लाता है, जिसे हमने पहले भी छुआ था। दिमाग का असली उपयोग नॉलेज से नहीं, बिलीव से शुरू होता है। हाँ, ये बात फिर से आ गई। फिर से स्रोत ज्ञान के महत्व को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी शुरुआत के पॉइंट पर जोर दे रहा है। जब हम ये गहरा विश्वास बना लेते हैं कि हम कुछ सीख सकते हैं, बदल सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, तभी हमारा दिमाग उस ज्ञान को पाने और उसे लागू करने के लिए पूरी तरह से खुलता है और रिसोर्स जुटाना शुरू करता है। स्रोत इस प्रोसेस को हमारे अंदर के जीनियस, इनर जीनियस को जगाने जैसा बताता है। अंदर का जीनियस, ये एक इंटरेस्टिंग शब्द है। स्रोत के हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी खास टैलेंट की बात कर रहा है? स्रोत इसे बहुत डिटेल में डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से ऐसा लगता है कि अंदर का जीनियस हमारी उस विशाल, अक्सर अनयूज क्षमता को दिखाता है जो हम सब के अंदर है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिएटिविटी हो, सीखने की इच्छा हो या मुश्किलों से लड़ने की ताकत हो। अच्छा, मतलब कोई एक चीज नहीं, बल्कि पूरी पोटेंशियल। हाँ, ये कोई एक स्पेसिफिक टैलेंट नहीं, बल्कि संभावनाओं का वो खजाना है जिसे हम विश्वास और एक्शन से खोल सकते हैं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। ये विश्वास ही है जो उन संभावनाओं के दरवाजे खोलता है जिन्हें हमने शायद पहले देखा ही नहीं था, या जिन्हें हमने मैं नहीं कर सकता कह के बंद कर दिया था। बिल्कुल। ये मानसिकता ही तय करती है कि हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम उन्हें अपनी सीमाओं का सबूत मानते हैं या विकास और सीखने के मौके की तरह, जैसा कि स्रोत हमें देखने के लिए कह रहा है। तो अगर हम स्रोत की सारी बातों का समेटे तो इसकी मुख्य अपील क्या है, इसका निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर स्रोत की मुख्य अपील बहुत सीधी और शक्तिशाली है। अपने दिमाग को और इस तरह खुद को कम आंकना बंद करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, उस 10% वाले मिथक या मैं नहीं कर सकता वाली सोच में फंसकर मत रहो। स्रोत एक तरह का वादा करता है, एक संभावना जगाता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। साधारण से असाधारण। जी, ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि अपने दिमाग के सही इस्तेमाल की शक्ति है। और ये बदलाव आएगा कैसे? स्रोत के अनुसार रास्ता क्या है? स्रोत का रास्ता लगातार कोशिश का है। उसका सुझाव है कि ये बदलाव हर दिन अपने दिमाग की सीमाओं को थोड़ा थोड़ा पुश करके उसे लगातार चुनौती देकर आएगा। धीरे धीरे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये छोटे लगातार कदमों से अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, दिमाग को एक्टिव और डेवलप करते रहने का एक तरीका। साधारण से असाधारण, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके। ये सुनने में प्रेरणादायक लगता है। क्या स्रोत के अंत में कोई और जोरदार विचार हैं? हाँ, स्रोत का अंतिम विचार शायद सबसे ज्यादा पावरफुल और एम्बिशियस है। वो कहता है, जब आप अपने दिमाग की पूरी ताकत जगाएंगे, दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। दुनिया रोक नहीं पाएगी? वाह। है ये उस अल्टीमेट पॉसिबिलिटी को दिखाता है जिसे स्रोत हमारे सामने रखता है। संदेश एकदम साफ है, असली शक्ति, असली क्षमता कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर ही है। स्रोत के शब्दों में कहें तो बस उसे ऑन करने की देर है। ये पैसिव पोटेंशियल को एक्टिव कॉन्शियसनेस, विश्वास और सबसे जरूरी एक्शन में बदलने का एक जोरदार आवाहन है। तो हमने स्रोत के मुख्य पॉइंट्स पर काफी बात की। दिमाग की वो असीमित सी लगने वाली क्षमता, हमारी खुद की लगाई हुई मानसिक सीमाएं, उन सीमाओं को तोड़ने के लिए एक्शन का जरूरी रोल, और इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने वाले विश्वास की ताकत। ये सब जानने के बाद
इस सारी जानकारी का असल मतलब क्या निकलता है? ये हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और लिमिट्स के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और स्रोत हमें ऊपरी जवाबों से आगे सोचने के लिए उकसाता है। परसेंट और न्यूरॉन्स की गिनती से आगे बढ़कर शायद असली सीमा, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, वो 10% या 90% का आंकड़ा नहीं, बल्कि वो सवाल है जो हम अपने दिमाग से पूछने में नाकाम रहते हैं। या वो धारणाएं हैं जिन्हें हम बिना जांचे परखे मान लेते हैं। बिल्कुल। क्या हमारी सीमाएं वाकई उतनी पक्की हैं जितना हम मानते हैं? इस चर्चा से प्रेरणा लेकर क्या आज ही अपनी किसी मानी हुई पुरानी लिमिट को चैलेंज करने के लिए कोई छोटा सा, बहुत छोटा ही सही, पहला कदम उठाया जा सकता है? हाँ, कोई छोटा सा एक्शन। शायद स्रोत में जिस अंदर के जीनियस का जिक्र है, उस पर थोड़ा और सोचना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये सोचने के लिए कि हमारे अंदर वास्तव में और क्या-क्या क्षमताएं छिपी हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ये मान लिया था कि वो वहां है ही नहीं। शायद असली सफर वहीं से शुरू होता है।